बेंड कर रहे हैं नी को। मैं नी बेंडिंग कर रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है। बेंडिंग आएगी, मसल्स लूज हो, इससे ज्यादा नहीं मुड़ता है, इसमें बिल्कुल मूवमेंट नहीं है। एक मोटी सी लेयर मैं इसकी बना रहा हूँ। आए हुए हैं हासिम अली जी, जिनका जो है TKR के बाद जो है घुटना जाम हो गया, यानी टोटल नी रिप्लेसमेंट। इन्होंने तो पूरा घुटना ही बदलवा दिया, तब भी इनका घुटना जाम ही है। क्या हुआ आपके साथ, तभी हम आपको पूरा दिखाएंगे कैसे कैसे इनका घुटना जाम हुआ। जो लोग सोचते हैं ना कि हमारा घुटना जाम हो गया तो क्या करें क्या नहीं करें, तो हमने ऑपरेशन अच्छा करा लिया, ऑपरेशन खराब हुआ है, सारे फितूर में थोड़े से दूर करने वाला हूं। इससे आपको समझ में आएगा कि घुटना जाम होता कैसे है। कुछ लोग सोचते हैं हम सर्जरी करा लेंगे घुटना खुल जाएगा, तो आपके लिए आज मालूम पड़ने वाला है कि सर्जरी कराने के बाद क्या घुटना खुल जाता है। कुछ लोग तो सोचते होंगे कि घुटना चेंज करा लेंगे, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, घुटने का गैप खत्म हो गया तो खुल जाएगा। तो हम इनसे पूछने वाले हैं कि ये सब कुछ 100% सही बात है या फिर सच में जो है कि इसके पीछे का सच कुछ और ही है। बताएं आपके साथ क्या हुआ था जी। घुटने पहले ऐसा ऑपरेशन से पहले हमसे चला नहीं जा रहा था। घुटना मुड़ता था पहले आपका? मुड़ता नहीं था, पहले भी नहीं मुड़ता था। और आपने क्या उम्मीद की थी ऑपरेशन के बाद? ऑपरेशन के बाद मुड़ जाएगा, बहुत ज्यादा परेशानी। अब आप कितना मुड़ पाते हो? अब तो यही व्यवस्था है, इतना मुड़ पाते हो? इनका पैर इससे ज्यादा नहीं मुड़ता है। मैं भी उल्टा लेटाल के स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगा कि पैर कितना मुड़ रहा है इनका, कि सामने से आपको लग रहा होगा ज्यादा मुड़ रहा है, भी उल्टा लेटाल के दिखाऊंगा तो पैर ये 50 डिग्री के आसपास है। ठीक है, तो ये घुटना जो है इनका जाम कैसे हुआ, पूरा घुटना बदला हुआ है। स्क्रीन पे मैंने एक्सरे भी दिखाया आपको। तो ये हुआ क्या, लगभग क्या महीने हो गए आपको? 5 महीने दिवाली का करवाया। तो लोग सोचते हैं ना कि घुटना जो हमारा जाम हो गया तो खुलेगा कैसे। तो मैं आपको बताता हूँ घुटना कैसे खुलेगा। भी हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे इनके और हम थोड़ा सा डेमो दिखाएंगे आपको। लेकिन हकीकत ये है कि अगर फिजियोथेरेपी नहीं कराओगे तो घुटना नहीं खुलेगा। ये चीज ध्यान रखना। जो लोग सोचते हैं ना कि बिना फिजियोथेरेपी बिना एक्सरसाइज के घुटना खोल लेंगे, और बहुत ज्यादा मतलब जो अपने को वो सोचते हैं कि डॉक्टर ने बताया कि चला लेना, तो खुद से चलाने का मतलब खाली पंजा चलाना ही है। कुछ लोग तो पंजा चलाना तो बात रही दूर, केवल पैर रख के लेट जाते हैं, बांध के थोड़ा बहुत चलाया तो चलाया, अन्यथा आप नॉर्मल लाइफ जीते हैं, फिर पैर सीधा रहता है। तो क्या फायदा है ऐसी सर्जरी कराने का जब आप पूरा रिहैब नहीं करा पाए। तो इन्होंने भी ऐसा ही किया। डॉक्टर ने आपको बताया था पैर उड़ मोड़ने के लिए? बताया था उन्होंने, मतलब बताया था उन्होंने चलाने के लिए। हाँ, फिर हमने चलाया, घर पे भी चलाया, मगर मुड़ा ही नहीं। देखो, खुद से चलाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो 5-6 महीने तक बिता दो। अरे कुछ दिन अगर आपको लग रहा है कि हम कर सकते हैं, अगर आप इतने एक्सपर्ट हो इस चीज के, तो आप थोड़ा बहुत ट्राई करके आप मतलब जो है किसी फिजियोथेरेपिस्ट के सहायता से आप इसको बेंड कराइए। इसका पूरा रिहैब होता है। इसका मतलब ये नहीं होता खाली बेंडिंग होना। मसल देखो, इन दोनों पैर में देखो स्वेलिंग, ये दोनों पैर दिख रहे होंगे, ये कितना पतला ये कितना मोटा है ना। सूजन है इस पैर पे, दिख रही है? हाँ ठीक है। तो ये देखो पूरा पैर ये सूजा हुआ है और ये नहीं है। 6 माह हो गए इनके पैर को, तो घुटना पूरा बदला हुआ, आर्टिफिशियल इनके घुटना जो इसमें लग गया है। उम्र कितनी है आपकी? 42-43 साल। बताओ, 42-43 साल में घुटना पूरा बदलवा रखा है इन्होंने। अभी तो एज काफी है इनकी, तो इनका घुटना जाम हो चुका है। मैंने ऐसे कई वीडियो आपको दिखाए हैं जिनमें घुटना जाम हो जाता है। अब अगर ये कुछ समय तक अगर नहीं खुलता है तो फिर इसमें जो है फिर से सर्जरी हो सकती है। हम फिर से सर्जन के पास इनको रेफर करेंगे, वो इनको क्या राय देते हैं, फिर भी इनके बाद में थेरेपी होगी। तो हम अभी फिर से कुछ दिन इनके ट्राई करते हैं, क्योंकि काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो अभी हमें देखना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, हम जो थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं रिजल्ट अच्छा आ जाए तो बढ़िया है इनका। तो जो लोग सोचते हैं खाली सर्जरी से ही हमारी बेंडिंग हो जाएगी, पहले ऐसी लाइफ हो जाएगी, तो वो चीज़ ठीक है, सर्जरी अपनी जगह ठीक है, लेकिन सर्जरी के बाद पूरा रिहैब होता है। तो प्रॉपर एक्सरसाइज कराओ, जो प्रोटोकॉल होता है तभी जरूरी है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं मेरा घुटना कितने दिन में खुल जाएगा, आपका भी ऐसा कोई सवाल होगा तो मैं पहले बता दूं। अब बात बताइए रही 6 महीने पुराने हैं, आप 2 महीने पुराने हो सकते हैं, 3 महीने पुराने हो सकते हैं, साल भर पुराने हो सकते हैं, सब तरह के लोग आते हैं। अब क्या ये बताइए, मैं बिना पैर देखे बिना मोड़े कैसे बता सकता हूँ? किसी का पैर बहुत स्टिफ होता है, किसी का कम, किसी की मसल वीक होती है, किसी की कम वीक होती है, किसी की ज्यादा। तो सबकी रिकवरी सेम नहीं हो सकती। तो ये बात का ध्यान रखना। इसलिए 10-15 दिन आप समय लेके मेरे पास आना, और मैं रहने खाने की सारी सुविधा के साथ आपका इलाज करूंगा। लेकिन ये सारी बात पहले तय कर लेना, ठीक है? व्हाट्सएप पे आके जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है। तो इसलिए जो है नी बेंडिंग जो है हम लोग करते हैं, और स्ट्रेंथनिंग, गेट ट्रेनिंग, बैलेंसिंग सारा कुछ करते हैं। जिनको लगता है कि हम 50% या 80% काम करा लेंगे, बाकी अपने सिटी में कराना चाहते हैं, भाई करा सकते हो, जैसे चाहे वैसे करा सकते हो। तो अभी हम इनके थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, आगे देखिए हम क्या क्या करते हैं जिनसे इनकी रिकवरी आएगी। ये मैं कर रहा हूँ सिकाई अभी पैर पे, जो कि हीट कर रहा हूँ हल्का हल्का सा पैर, जिससे जो है इसके पोर्स खुलेंगे और पैर जो है हल्का सॉफ्ट होगा, जिससे इनके दर्द स्वेलिंग जो ये कम होगी
और इनको राहत मिलेगी। तो ये मैं जो इस पे लगा रहा हूँ, अगर ये आपको चाहिए तो इसका डब्बा जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये जो लगा रहा हूँ व्हाट्सअप करो, ये आपके एड्रेस पे भेज दिया जाएगा कोरियर के थ्रू, ठीक है। तो ये हम जो है इसको काफ़ी दर्द स्वेलिंग में राहत देता है, स्टिफनेस भी कम करता है। ये एक मोटी सी लेयर मैं इसकी बना रहा हूँ बहुत जल्दी जल्दी के साथ में, और फिर इसके बाद जो है मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगा 4-5 मिनट के लिए। फिर इसको जो है मैं इस चाकू की सहायता से छुटा लूँगा और मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ। इसको मैं पूरी तरीके से ऐसे लगा लेता हूँ। अभी मैंने इसको ऐसे लगा लिया है, अब मैं इसको चाकू की सहायता से, उल्टा चाकू की सहायता से छुटा सकता हूँ इस साइड को, और इसको मैं फिर से गर्म करके लगा सकता हूँ। तो ये लेना चाहते हो तो मंगा सकते हो अपने एड्रेस पे। बहुत ही बढ़िया मर्रम है ये। कैसा लग रहा है आपको? गरम लग रहा है? थोड़ा जोर से बोलो। गरम लग रहा है। गरम लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा कारगर है, लेकिन इसको यूज कैसे करना है कैसे नहीं करना है तो ये सारा हमारी वीडियो में देख सकते हो, पूछ भी सकते हो हमसे। लेकिन ऐसा नहीं है डायरेक्ट मंगा के आप लगा लो। कंडीशन क्या है आपकी, कितने महीने पुराना है, जख्म है या नहीं है, अभी ऑपरेशन हुआ है, तो ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। कहीं ऐसा नहीं हो अभी सर्जरी हुई और इसको लगाने लगो, तो सब कुछ पूछ के ही लगाया जाता है इसको। तो पहले व्हाट्सएप पे जाके आप अपना मैसेज करो, और इसका मरहम लेना है तो पहले पूछ लीजिए या ले लीजिए, इसको सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। सर मेरी गलती ये रही, मैंने एक्सरसाइज नहीं करी इसकी। तो मैं ओके, तो गलतियां तो थोड़ी बहुत होती हैं लाइफ में, हर किसी से, ऐसा नहीं है। अब मैं इसको पूरा छुटा लिया हूँ, इसको साफ कर लूँगा कपड़े से, और मैं अब जो आगे का इसका प्रोटोकॉल करूँगा। सबसे पहले हम ये जो कटोरी होती है इसको चलाते हैं, वो इधर अंदर बाहर, लेटरल मीडियल साइड और ऊपर नीचे, क्योंकि ये पूरी सख्त हो गई है इनके। किसी पेशेंट की नहीं होती है तो ये पूरी जाम हो गई है। इसको हम चलाते हैं क्योंकि अभी ये पूरी चल नहीं रही, ऐसे ऐसे चलाएंगे, ऐसे ऐसे। हमको 4-5 मिनट तक चलाना है इनका। हर किसी का अलग अलग कंडीशन होता है, तो अलग अलग हमको चलानी पड़ती है, किसी की कम किसी की ज़्यादा। तो ये ऐसे करके हमको चलानी है, इसमें बिल्कुल मूवमेंट नहीं है, तो हमें पूरा इसको चलाएंगे। ये भी बहुत ज़रूरी है। घुटना खोलने में छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो देखने में तो आसान लगती हैं, हकीकत में उनका बहुत रोल होता है। अब ये इनसे पूछ रहा हूँ कि ये आपकी कटोरी चल रही है? जाम है सर, ये बिल्कुल जाम है, पत्थर है। ऐसे देखो ये चल रही है, ये देखो चल रही है, ये जाम है। ये देखो इधर देखो, ये कटोरी देखो चल रही है, ये देखो पूरी चल रही है, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे चल रही है, ये देखो। लेकिन ये नहीं चल रही है, ये देखो जी, मैं पूरा जोर लगा रहा हूँ, चल ही नहीं रही है, ऊपर नीचे चल ही नहीं रही, कतई नहीं चल रही है। हमें इसको चलाना बहुत ज़रूरी है। आप एंकल पंपिंग करो, हाँ ऐसे ही पंजे को ऐसे ही चलाओ, ये बहुत ज़रूरी है। ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, ये एक्सरसाइज हमको करनी है, तो इस तरीके से करो। आपको एक्सरसाइज बताई थी या नहीं बताई थी एंकल पंपिंग? कमेंट में लिखना एंकल पंपिंग अगर बताई थी तो। ऐसे ये करना है हमको, आपको 5 से 10 मिनट करना है, लेकिन और केस में हम कम कराते हैं, ठीक है। तो सबका अपना अलग अलग वो रहता है रिकवरी का, तो थोड़ा सा इसके हिसाब से हम 5 से 10 मिनट तक हम इसको इस तरीके से एंकल पंपिंग कराएंगे। चलाओ खूब, वेरी गुड। तो ये भी बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज है। ये है अभी जो है हल्की सी स्ट्रेचिंग, हल्का सा स्ट्रेचिंग दे रहा हूँ। पैर पुराना हो चुका है, क्योंकि मसल की स्ट्रेचिंग करेंगे तो भी जो है बेंडिंग आएगी, मसल्स लूज होगी हल्की सी, और जो है स्ट्रेचिंग करके हमको जो है आराम मिलेगा, मसल रिलैक्स होगी और स्ट्रेच होगी। इस तरीके से स्ट्रेचिंग दे रहे हैं हिसाब से, तो इस तरीके से हमको स्ट्रेचिंग देनी है, ये बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से नीचे को दबाव नहीं जाए ज़्यादा, हमको घुटना ऊपर को करके ऐसे करके हल्की सी स्ट्रेचिंग देनी, पेशेंट को फील होगी। कैसा महसूस हो रहा है आपको? अच्छा, खिंचाव हो रहा है? खिंचाव हो रहा है सर, हल्का खिंचाव हो रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हमको खींचना हो। तो इस तरीके से हमको देना होता है, ये भी बहुत ज़रूरी है। अब हल्का सा हम नी को बेंड करने के लिए थोड़ा थोड़ा चला रहे हैं, जितना चल रहा है रेंज के हिसाब से, और इस तरीके से हम जो है बेंड कर रहे हैं नी को, ये देखो। तो और वीडियो मैंने देखा होगा, ये पोजीशन में नहीं करता हूँ, लेकिन मैं इसमें कर रहा हूँ, तो ये घुटने के हिसाब से होता है। अभी मैं नी बेंडिंग कर रहा हूँ, ये जो है प्रॉन लाइन पोजीशन में, तो इसमें मैं हल्के हल्के आराम से कर रहा हूँ। आप कुछ नहीं करोगे, आराम से लेट रहो, सीधा होके पोस्टर ऐसे, वेरी गुड, ऐसे करके। ये देखो, ये टोटल नी रिप्लेसमेंट का केस है, 6 महीने पुराना। तो हिसाब से मोड़ रहा हूँ मैं, अभी भी 6 महीने काफ़ी हो जाते हैं अगर बेंडिंग नहीं कराओ, रिकवरी नहीं कराओ। ये तो बहुत अच्छे टाइम से रिकवरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसमें बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करी। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं। आपका केस कैसा है, ऑपरेशन क्या हुआ था, पैर टूटा था, या घुटने का ऑपरेशन में आपका घुटना बदला गया था, या फिर आपके कोई जो है चोट लगी थी, या लिगामेंट टूटा था, क्या हुआ था, ये हमको व्हाट्सएप पे जाके बताइए, एक्सरे भेज के, जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है। दर्द हो रहा है? देखो
ये देखो, इस तरीके से मैं अभी जो है बेंडिंग की एक्सरसाइज कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर, अभी ये थोड़ा सा करने के बाद फिर मैं होल्ड करके करूँगा थोड़ी थोड़ी देर, 20 टाइम्स मैं होल्ड भी करूँगा अभी। तो सबके सेट हमको हिसाब से बनाने पड़ते हैं। इस तरीके से पहले मैं चला रहा हूँ, इस तरीके से ये मैंने जो है चला लिया। अब आप अपने हिसाब से चलाओ, चलाओ ऐसे ही, मोड़ो पूरा, सीधा करो, मोड़ो, सीधा करो, मोड़ो, सीधा करो, मोड़ो, वेरी गुड, सीधा करो, आराम आराम से मोड़ो। इस तरीके से भी हम चलवा लेते हैं। अब हम जो सेट करेंगे ना आगे के, तो हम 10 टाइम्स चलाएंगे इनका पैर ऐसे करके, और हम 20 सेकंड के लिए होल्ड रखेंगे ऐसे करके। हल्का सा फोर्स बढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि इसमें इम्प्लांट भी पड़ा हुआ है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें सारे काम करने हैं। इस तरीके से देखो, मैं होल्ड करा हुआ हूँ। अब आराम आराम से मैं इसको जो है सीधा करूँगा। कुछ महसूस हो रहा है पैर में? देखो, होता है ना इस तरीके से। और हमको जो है रेंज को अचीव कर